आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। वीडियो वायरल है और वीडियो हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के पड़ौरी गांव में शराब के ठेके में महिला समूह ने तोड़फोड़ की है और ये वीडियो वायरल है। 100 से अधिक महिलाओं ने शराब के ठेके को घेर लिया और शराब की बोतलें और पाउच लाठी डंडों से नष्ट कर दी। महिलाएं शराब की बोतलें रोड पर फेंक रही थीं और ठेके में मौजूद सेल्समैन जान बचाकर जैसे तैसे भागा। गांव में शराब ठेके को लेकर महिलाओं में गुस्सा बढ़ा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझाने में जुटी है, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने सारी बोतल निकालकर, सारे पाउच निकालकर तोड़ फोड़ दिए, सब लाखों का नुकसान कर दिया है और महिला किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है कि ठेका यहाँ पर रहेगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि ठेका किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पर ठेका यहाँ नहीं रहना चाहिए। शादाब रिजवी। देखिए, सबसे पहली बात तो इस वीडियो में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि जितनी भी बस्तियां होंगी, आबादी वाले क्षेत्र होंगे, उनमें शराब के ठेके नहीं होंगे, उनसे बाहर होंगे। तो एक तो ये इस वीडियो में बताया जा रहा है और सरकारी जो फरमान है उसको धता बता रहा है ये वीडियो कि आखिर आबादी वाले क्षेत्रों में ठेके क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरा, जिस पर बीतती है उसी को पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब शराब पी करके उनके बेवड़े पति घर जाते हैं और उनसे झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी सी बात पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और यहाँ तक के कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए महिलाएं वहां पर जो ठेके को नष्ट करने गई हैं या वहां पर जो मदिरा को नष्ट करने गई हैं, ये अपने बचाव के लिए गई हैं। ये इनका डिफेंस है। इस वीडियो में साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि ये सारी महिलाएं अपने बचाव के लिए हाथों में डंडे लेकर उतरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठेके की बात हो रही है, शराब की बात हो रही है, तो बात महाकुंभ में आने वाले क्षेत्र में जो शराब के ठेके हैं वहाँ की भी वीडियो बहुत वायरल है। तो वहाँ पर तो शराब की दुकानें कायदे में बंद रहनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं और शराब की दुकानें खुली हैं और ऐसे पवित्र स्थल पर अगर शराब की दुकानें खुली हुई हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, खैर इस बात पर मैं तो टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर शराब की दुकानें हैं। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ये कहा था कि मांस, मदिरा, मछली की दुकानें दूर होनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से मांस और मछली की दुकानों को तो दूर कर दिया गया, लेकिन मदिरा की दुकानों को नहीं हटाया जा रहा है। वो इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि आबकारी विभाग से सरकार का बहुत बड़ा राजस्व इकट्ठा होता है और सरकार इन्हें हटाकर अपने सरकारी खजाने को क्यों कम करना चाहेगी। तो सरकार को पब्लिक से, आम जनता से या महिलाओं से, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने सरकारी खजाने भरते रहने चाहिए। भाड़ में जाए जनता। भाड़ में जाओ जनता। सरकार के खजाने टाइम टाइम से भरते रहने चाहिए, उनमें कोई किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए। जनता चाहे कितनी परेशान हो, शराब से हो चाहे टोल टैक्स से हो, उसे लेना देना कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमने टोल टैक्स का जिक्र क्यों किया। टोल टैक्स का जिक्र इसलिए किया कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्री हैं, अगर वो तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं, कुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो उनका कम से कम उनका टोल माफ़ होना चाहिए। जब कोई फिल्म आती है और सरकार उसको टैक्स फ्री कर देती है तो उसका भी कहीं ना कहीं जो अब महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ में कम से कम टोल टैक्स को तो फ्री करना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है, अखिलेश यादव ने सवाल बखूबी उठाया है, बहुत अच्छा सवाल। इसलिए भी जरूरी है जब आप कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर सकते हैं और पुष्प वर्षा में हजारों रुपए का सरकारी खजाना नष्ट कर सकते हैं, या फिर घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए या वहाँ पर दीपोत्सव बनाने के लिए हजारों लीटर सरसों का तेल बहा सकते हैं, जिससे कि आम जनमानस को या श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। अगर आप टोल टैक्स उसको अगर फ्री कर देंगे तो श्रद्धालुओं को लाभ होगा, उनकी जेब पर जो मार पड़ रही है कम से कम उसमें थोड़ी बहुत उनको राहत मिलेगी। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो मांग रखी है क्या वो सही है, क्या लाभ होगा और आप क्या चाहते हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि पुष्प वर्षा या दीपोत्सव में हजारों लीटर सरसों का तेल बहाना अच्छा है या फिर
टोल टैक्सों पर जो टैक्स लग रहे हैं, टोल कर लग रहा है, उनको छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।